में लगातार बिजली कटौती और बिजली महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी जिला न्यायालय वाराणसी के बाहर प्रदर्शनरत है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला, किस तरीके का प्रदर्शन आज आप लोग कर रहे हैं। देखिए, ये भीषण बिजली दुर्व्यवस्था, बिजली दरों में वृद्धि और स्मार्ट मीटर द्वारा जो गड़बड़ियां हो रही हैं कि बड़े कई गुने बिजली बिल आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा जो जन विरोधी नीतियां लागू की गई हैं उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी वाराणसी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदया राज्यपाल महोदया को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से प्रेषित कर रही है। तो सरकार का तो लगातार कहना है पहले की सरकारों के मुकाबले इस सरकार में ज्यादा बेटर बिजली व्यवस्था है, ज्यादा लोगों तक सुविधा पहुंच रही है। आपने देखा है कि ये सरकार जो वर्तमान में है ये पिछली सरकारों पर दोष मढ़ा करती है। पिछली सरकारों में तो शायद सौर ऊर्जा की व्यवस्था नहीं थी। आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ सौर ऊर्जा का भरमार दिख रहा है। हम खुद विद्युत आपूर्ति में स्व भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद भी सरकार जो बिजली हमारे पास है वो विदेश में दे रही है, बांग्लादेश को देती है, अन्य जगह दे देती है, और हमारे भारतवासियों को, हमारे उत्तर प्रदेश वासियों को जो बिजली आपूर्ति हमारा हक है हमें नहीं मिलता। आज मनमाने अघोषित तरीके से बिजली कटौती हो रही है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 22 से लेकर 48 घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित होती है, कटौती की जा रही है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं इस उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जो आपने वादा किया था उस वादा को निभाओ। आप झूठे और खोखले वादे करते हो, सत्ता में आने के बाद आप विपरीत आचरण करते हो, जनता से जो वादा करते हो उसको भूल जाते हो और जन विरोधी नीतियां लागू करके उस उत्तर प्रदेश के वासियों को त्रस्त करने का काम करते हो। इसलिए बाराबंकी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। इनकी बिजली कटौती की वजह से एक परिवार के 4 सदस्य घर से बाहर सो रहे थे और सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। दर्दनाक कटौती के नाते कोई सड़क पे सोएगा? बिल्कुल, सड़क पर क्या, अपने दरवाजा है मेरा तो मैं बाहर तो सो सकता हूँ, मेरे पास जगह है ना। अनियंत्रित गाड़ियां चढ़ गई तो आखिर वजह कौन हुआ? ये बिजली विभाग, ये उत्तर प्रदेश की सरकार, जोगी महाराज जिम्मेदार हुए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं, और पेट में दर्द होने वाले लोग तो बहुतों को पेट दर्द हो रहा है कि हम लोग क्यों बोलते हैं, ऐसे लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन सच्चाई है कि वो भी दर्द झेल रहे हैं। उन्हें भी बिजली आपूर्ति जो मनमाने तरीके से की जा रही है, अघोषित कटौती की जा रही है, वो भी त्रस्त है, लेकिन उनको एक पीड़ा है पेट में, इसलिए उनकी पीड़ा बाहर आ ही जाती है। अभी आपने देखा यार, चलते एक व्यक्ति ने ऐसा कह दिया कि 5 घंटा जब बिजली मिलती थी तब तो कोई कुछ नहीं बोलता था, अब तो 24 घंटे मिल रही है ना। वो तो सरकार वादा किया था ना, पानी के लिए, बिजली के लिए, महंगाई के लिए, कि अच्छे दिन आने वाले। अच्छे दिन कब आएंगे ये बताइए? अच्छे दिन आ गए। गाड़ी चला रहे हैं जो इस समय रिपोर्टर चला रहे हैं, जिससे अपना पेट भर रहे हैं, वो कैसे पेट भरेगा जब पेट्रोल ही महंगा हो जाएगा और उसको उसी से अपना घर चलाना कैसे चलेगा? तो तत्कालीन विश्व स्थिति ऐसी है ना, विश्व चल रहा है, वो तो सरकार का ना जिम्मेदारी है कि आम जनता झेलेगी। बाकी देशों से तो बेटर यहाँ पे हमारे यहाँ व्यवस्था है। अभी पेट्रोल का रेट ये था कि 15-15 लाख सबके अकाउंट में आ जा रहा है। कब आएगा अकाउंट में? काला धन कब आएगा? हम लोग काला धन जो वापस गया था 500 का जो नोट जो गया था, तो सरकार बोले थी काला धन हम लोग को सब अभिवक्ता को वापस मिलेगा, अकाउंट में आएगा। कब आएगा? सस्ताई कब आएगी? ये सब कब होगा? लगातार बिजली व्यवस्था पे उठ रहे सवाल, क्या सच में बिजली कटौती अधिक हो गई है पहले की मतलब? बहुत अधिक है। पहले पूर्व में क्या हुआ, इस बात को अतीत को खंगालने की कोई जरूरत नहीं है। बात तो है कि वर्तमान में क्या होना है। अगर आगे बढ़ना है तो वर्तमान को देखना चाहिए, ना भविष्य मेरे हाथ में है, ना अतीत को भूल जाना ही चाहिए। तो ये बार बार जो दुहाई देते हैं कि पहले क्या हुआ था, पहले से कोई मतलब आज क्या हो रहा है। हमारे यहाँ बिजली की कोई कमी नहीं है, कहीं भी देश में कमी नहीं, दूसरे को बिजली दिया जाता है, बांग्लादेश को दिया जा रहा है। तो पहले हमारे अपने देश को देखें, हमारे देश में क्या हो रहा है। बिजलियों के कारण काम ठप है, अब कितनी जगह काम भी नहीं हो पाता है, घर में लोग बेहाल परेशान, पानी तक की असुविधा होती है। अगर देखिए जो नल से आता है पानी उसकी छोड़ दीजिए, जो घर में भी रखा है वो लोग भी परेशान है, क्योंकि बिजली नहीं है तो हमारे नल चलते ही नहीं, पानी नहीं आती, तो काम भी ठप है, पानी कम है, नींद नहीं पूरी होती और कंप्यूटर नहीं चलता, तो सारा काम तो ठप हो जाता है बिजली आपूर्ति के बिना। और पीछे की बातें छोड़ दीजिए, पीछे की बातों की दुहाई देना सरकार बंद कर दे। पीछे क्या हुआ था और जो हुआ उसका तो नाम कोई लेता नहीं, जो कमियां थी उसको गिनाया जाता है। तो उन कमियों को छोड़ दें और अपने को सुधार लें, स्वयं को सुधारें। तो लगातार आप लोगों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है बिजली कटौती के लिए, आखिरी सवाल है, तो अगर सरकार इसको नहीं सुनती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग लगातार, जब तक सरकार हमारा नहीं सुनेगी, हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और पूरी जनता उतरेगी। बिजली को तो आप प्राइवेटेशन कर दे रहे हो, प्राइवेट को जो है, जो अडानी अंबानी आपकी कंपनी, सारी चीजें तो उनको दे रहे हो, फायदा तो उनको हो रहा है। जनता क्या करे? 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के मरे है? अगर जितने भी नेता है उनको अगर इसी तरह से रख दे रहे, उनको समझ में आ जाएगा कि जनता किस तरह से त्रस्त है। परेशान तो है ही, सारे उद्योग बंद हो गए हैं, सब कुछ बंद हो गया। किसानों के लिए नलकूप, पानी बिजली नहीं रहेगा तो नलकूप कैसे चलेगा? इस गर्मी में किसान जा रहा है, वहां पे बिजली नहीं है,
बिजली के बिना तो सब कुछ त्रस्त है। त्राहिमाम हम तो चल रहा है हर जगह। बिजली बढ़ा दो, बिजली का रेट बढ़ा दो, उसके बाद जो है पेट्रोल का रेट बढ़ा दो, पूरी महंगाई बढ़ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनका साफ कहना है कि बिजली कटौती और बिजली की बढ़ती हुई महंगाई लगातार देश को खत्म कर रही है। बिजली हमारे पास पर्याप्त है, इनका कहना है। हम लोग जो दूसरे देशों को बिजली बांट रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश में बिजली महंगी और बिजली कटौती अधिक बढ़ रही है, उसको सरकार से त्वरित रोकने की मांग की गई है। काशी वार्ता के लिए प्रशांत।